चरित भव मोचन वरनराय चरित भव मोचन। उसी गुरु चरण रज से, उनकी कृपा से अब मैं रामचरित्र का वर्णन करूंगा। लेकिन पुनः पुनः ध्यान दीजिए, 43 नंबर दोहे तक वंदना प्रकरण है बालकांड में। अब प्राय लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो ऐसे वंदना की गई है, हाँ? इसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, ये विषय तो जल्दी जल्दी। जबकि वास्तविकता यह है कि एक साधक के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जितना ज्ञान परम आवश्यक है और पहले जानना जरूरी है, वो सारा वंदना प्रकरण में रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कृपा शक्ति का निरूपण, जैसे अभी बताया गुरु तत्व का निरूपण, गुरु के सत्संग का प्रभाव। अब इसमें एक तत्व और है, वो ये है कि साधक के लिए परम आवश्यक है कि उसके हृदय में दीनता का भाव होना चाहिए। श्री गौरांग महाप्रभु का दिया हुआ, कृपा पूर्वक प्रदान किया हुआ एक श्लोक जो रोज हम आपके समक्ष प्रार्थना में भी, स्तुति में भी बोलते हैं। तृणादपि सुनीचेन हरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमने आपको पहले भी बताया है, ये महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। चैतन्य अष्टपदी बहुत सुंदर है, चैतन्य अष्टपदी। और महाप्रभु जी ने 8 ही श्लोक छोड़े और उन 8 श्लोकों में तत्व ज्ञान, प्रेम का जो परम उज्जवल स्वरूप है, 8 श्लोकों में सब कुछ आ गया। उनकी अभी तो व्याख्या नहीं होगी, बस एक श्लोक यहां लेंगे। तृणादपि सुनीचेन, साधक के लिए, भगवत दर्शन करना जो चाहते हैं उसके लिए पहली बात महत्वपूर्ण, तृण से भी बढ़कर के दीनता का भाव होना चाहिए। जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक भक्ति देवी हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। भक्ति देवी, भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर बैठती है। अहंकार हृदय में रहेगा तो भक्ति नहीं आएगी। तृण से भी बढ़कर के दीन भाव हो, और वृक्ष से भी बढ़कर के, पत्थर मारो वृक्ष को फल देता, उससे भी बढ़कर के सहिष्णुता का भाव हो। सबको मान दे और स्वयं अमानी बना रहे, अमानी ना मान देना। और उसके बाद कीर्तनीय सदा हरि, तब हरि नाम कीर्तन करे। और तब देखना, अभी आगे नाम वंदना आएगी तो उसमें नाम महिमा में भी आपको बताएंगे। फिर जब नाम कीर्तन करोगे इन 3 गुणों को धारण करके, तब तो फिर हरिनाम संकीर्तन में क्या होगी स्थिति आपकी, ये आप स्वयं ही अनुभव करोगे। तो तुलसीदास जी महाराज, भक्ति का प्रवाह है ना, रामचरितमानस में भक्ति का प्रवाह है ना। सारे भगवान के चरित्र में प्रेम प्रेम प्रेम, तो बार बार दीनता प्रकट हो जाती है। इसलिए गुरु तत्व की वंदना करने के बाद संतुष्टि नहीं हुई, और दीनता
जब हिलोरे लेने लगी तो फिर प्रणाम करने लगे। बंदउ प्रथम महीसुर चरणा, बंदउ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ध्यान दीजिए, और शब्द का प्रयोग किया है महीसुर, तात्पर्य पृथ्वी पर रहने वाले देवता ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सदा वंदनीय है, सदा पूजनीय है। आप कभी ऐसा न सोचें ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पंडित नहीं है, ये विद्वान नहीं है, कुछ नहीं। यदि किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो वो इस बात का प्रमाण है कि पूर्व जन्मों में उसके बहुत कुछ कोई पुण्य कर्म है, सुकृत है, जिसके कारण उस जीवात्मा को ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। हो सकता है बाद में उसने उस ब्राह्मण शरीर का जो वास्तविक लाभ हो न उठाया हो, यह हो सकता है। लेकिन साधक को चाहिए वो उनके प्रति आदर का भाव रखे। वो पृथ्वी पर देवता हूं, और यदि वास्तव में कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पहला कर्तव्य बताया गया है वेद पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्र वेद का अध्ययन करना और कराना। ये जो कर्तव्य ब्राह्मण शरीर का बताया गया है, यदि कोई करे वास्तव में तो कम से कम थियरी का नॉलेज हो जाएगा, तो मोह जनित संशय सब हरना, तो उसमें भी इतनी योग्यता आ जाएगी कि भाई सामान्य जो संशय है लोगों को हमारे धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तो वो उन संशयों का निराकरण कर सकता है। इतनी योग्यता उसमें आ जाएगी। भगवत प्राप्ति भले ही न किया हो, लेकिन इतनी योग्यता तो आ जाएगी। और फिर पुनः पहले गुरु वंदना कर लिया है, फिर संत समाज सकल गुण खानी, संत समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सारे संतों को प्रणाम, केवल अपने गुरु जी को ही नहीं। हा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भ्रमित, अपने गुरु जी का तो खूब जयकार करेंगे, हा? और दूसरे कोई संत है तो अरे वो क्या कुछ नहीं, जो कुछ है हमारे गुरु जी। ठीक है, आप अपने गुरु जी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखिए, अनन्य रहिए, वो सब ठीक है। अरे लेकिन साथ साथ और भी जो संत महात्मा हैं, संत समाज सकल गुण खानी, अरे भाई उनमें भी अनंत गुण है, हा? इसलिए तुलसीदास जी ने प्रेम पूर्वक सबको प्रणाम किया, और जैसे ही संत समाज का स्मरण हुआ तो और विषय को छोड़ करके फिर तो और संतों के गुणों का वर्णन करने लगे। साधु समाज सकल गुण खानी, साधु चरित चरित कपासु, दिनस
विसर गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर चित्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जग जस पावा, वंदनीय जग जस पावा। साधु चरित सुर चरित अपासु, निरस विसर गुणमय फल जासु। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। साधु का, महापुरुष का, महात्मा का, संत का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है? वो कपास के फल की तरह होता है। आप लोगों ने कपास का पौधा देखा हो, उसका फूल देखा हो, उसका फल देखा हो कभी? जहां पर श्री गोविंद गौशाला है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के पास में, जिसकी आप लोग सेवा किया करते हैं। तो वहां पर बहुत कपास होता है। तो कपास का फल कैसा होता है? नीरस, विशद, उसमें कोई रस नहीं होता और वो उज्जवल होता है, सफेद और गुणमय होता है। कैसा? वो फूल पर जो फल लगता है ना, हाँ, तो उस फल में प्रारंभ में रस होता है थोड़ा। जब वो पकता है फल तो रस समाप्त हो जाता है, हाँ, और उसमें रस समाप्त होने के बाद जब वो सूखता है तो उसका फल फूटता है और फूट करके उसमें सफेद सफेद कपास बाहर लटकने लग जाता है। और फलों में उल्टा होता है, और जितने फल लगते हैं उनमें क्या स्थिति होती है? फल जब छोटा होता है तो उसमें रस प्राय नहीं होता है, कड़वा होता है। फिर जैसे जैसे फल बड़ा होता है तो रस भरने लगता है। फिर जब वो फल पक जाता है तो बिल्कुल रसमय हो जाता है। ऐसा होता है ना, हाँ। और कपास का जो फल है वो बिल्कुल उल्टा। शुरू में थोड़ा थोड़ा रस होता है, उसके बाद में बिल्कुल सूखा, नीरस, कोई रस नहीं। यानी साधु में विषयों के प्रति रस नहीं होता, संसार के विषयों का रस नहीं होता उसमें। और साधनावस्था में थोड़ा बहुत रहता भी है, तो जब साधु पक जाता है यानी महापुरुष बन जाता है, तब वो बिल्कुल विषय का रस समाप्त हो जाता है। तब वो फल फूट जाता है और फूट करके वो कपास बाहर झांकने लगता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि फल ये कहता है कि अब मुझको तुम ले लो, मुझे ले लो, मैं पक गया हूं। तो वो उज्जवल सफेद, उसमें कोई रस नहीं, और उस फल में अनेक प्रकार के तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, यानी उसमें अनेक गुण होते हैं। एक भाव ये है, और एक भाव ये है कि वो जो कपास का जो फल है उसको लिया जाता है, उसमें से चुन लिया जाता है और फिर उसकी धुनाई की जाती है, उसके बीज निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके गांठ बनाई जाती है और फिर उसका धागा बनाया जाता है। और धागा बनाने के बाद में वो सुई में पिरोया जाता है और सुई में पिरोकर सुई जब छेद करती है कपड़े में तो वो धागा जो है उस छेद को ढक देता है।
यानी कपास रूपी फल अपने तन से दूसरे के छिद्र को ढक देता है, अर्थात दूसरे के छिद्र को ढकने के लिए, उसके दोषों को दूर करने के लिए, दूसरे के कल्याण करने के लिए वो साधु महापुरुष अनेक प्रकार के कष्ट सहता। अरे तुलसीदास जी को ही ले लो, रामचरितमानस की रचना किया, कितना दिव्य ग्रंथ है। देखो आज पूरे विश्व में कितने लोग रामचरितमानस की कथा सुना सुना करके लोगों को भी आनंदित करते हैं, खुद भी आनंदित होते हैं, कल्याण करते हैं लोगों का, अपना भी। ये तो महात्मा लोग करते हैं। हाँ, और जो महात्मा नहीं भी है, चलो अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए सही कथा से कुछ मिल जाएगा। तो कुछ पंडित लोग कथावाचक ऐसे भी हैं जिनकी कथा का उद्देश्य केवल अपने परिवार को पालना है, उस कथा को सुनाकर अपना परिवार भी पालते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अरे पाठ ही करते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हाँ? लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और ग्राम्य भाषा में रचना की, लगभग 500 साल पहले, उस समय भारत का समाज कैसा रहा होगा, तो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण समाज ने भी स्वीकार नहीं किया, पंडितों ने भी स्वीकार नहीं किया। अरे स्वीकार करना तो दूर, इतना विरोध हुआ कि उनकी जो हस्तलिखित प्रतिलिपि थी उसको चुराने का प्रयास किया गया। जो जलने वाले ईर्ष्यालु पंडित विद्वान थे, उन्होंने चोरों को भेजा, जाओ अब कुटिया में जहां रहते हैं तुलसीदास जी, चुरा लाओ, फेंक देंगे गंगा जी में। वो चोर गए तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए सामान्य बात है, किताब चुरानी एक बाबा जी की। हा? जब गए तो वो चोरों ने देखा कि कुटिया के बाहर परम सुंदर 2 राजकुमार पहरा दे रहे हैं। हा? राम लक्ष्मण, और परम सुंदर उन राजकुमारों को देखकर चोरों की बुद्धि निर्मल हो गई, वो तो भक्त बन गए तुलसीदास जी के। कुछ पंडितों की बुद्धि ठिकाने आई तो उन्होंने कहा भाई कैसे ये तय हो कि ये महापुरुष का ग्रंथ है और शास्त्र वेद सम्मत ग्रंथ है। तब ये निर्णय हुआ कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया और उसके ऊपर सब अन्य ग्रंथ रख दिए गए, वेद शास्त्र पुराण आदि। और एक विचित्र सी शर्त रखी पंडितों ने, उन्होंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। उन्होंने शर्त रखी कि यदि रामचरितमानस सबसे ऊपर आ जाए और भगवान शंकर अपनी सही दे दे, इसको अनुमोदित कर दे, तो मानेंगे रामचरितमानस वास्तव में प्रामाणिक ग्रंथ है। तो उनको तो विश्वास नहीं था। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है कर लो, हमें कोई समस्या नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और सब ग्रंथों को ऊपर रख दिया गया और पंडित लोग जाकर के सो गए अपने घरों में। कल तुलसीदास जी की खूब हंसी उड़ेगी। अब मंदिर को बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब पट खोले गए और पंडितों ने जाकर के जब देखा, आंखें फटी रह गई, ये क्या हो गया। सब ग्रंथों के ऊपर रामचरितमानस विराजमान है और उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। अब आंख खुली उनकी, अरे ये तो वास्तव में कोई सिद्ध महापुरुष है। तब मानना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के अत्याचार, उनकी निंदा, उनके बारे में जो मन में आवे बकते रहते हैं लोग। आप किसी भी महापुरुष का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। जिस समय वो पृथ्वी पर थे उस समय उनको बहुत कम लोगों ने जाना। जब वो चले गए संसार से, उसके बाद तो देखो फिर जयंतियां मनाई जाती है, वहां पर
मंदिर बनाए जाते हैं, मेले लगते हैं, क्या क्या होता है। महापुरुषों के जीवन काल में उनको बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके बाहरी आचरण को, बाहरी वेशभूषा को देख करके उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। ये साधु समाज, ये संत समाज। अब तो तुलसीदास जी हिलोरे लेने लगे, आगे कथा कब बढ़े। मुद मंगल संत समाज, मुद मंगल संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राज। अरे प्रयागराज तीर्थराज है, सब तीर्थों का राजा, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। लेकिन इस प्रयागराज जाने के लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, तब वहां जाओगे, तब डुबकी लगाओगे। और फिर वो डुबकी लगाओगे, उसका क्या फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, कैसा मिलेगा, पता नहीं है। लेकिन ये संत समाज रूपी जो संत रूप समाज जो है, ये तो जो जग जंगम तीर्थराज, ये चलता फिरता तीर्थराज है। हाँ? ये चल करके आपके शहर में, आपके नगर में आ जाता है। और इस तीर्थराज में राम भगति सुरसरी जह धारा, राम भगति सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध कलिमल हरणी, विधि निषेध कलिमल हरणी, कर्म कथा अलौकिक महिमा है, जिसको कोई नहीं कह सकता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, इसमें यदि कोई स्नान करे, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कोई समझ करके, मुदित हो करके इसमें स्नान करे
तो उस प्रयागराज में स्नान करने का फल तो पता नहीं मरने के बाद कब मिलेगा, और इसका शरीर रहते रहते ही चारों फल मिल जाते हैं। चारों फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ना ना ना, तुलसीदास जी का ये भाव नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तो प्रेम चाहने वालों के लिए त्याज्य है। तो वैराग्य, भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा। ध्यान दीजिए, शरीर रहते रहते ही चार फल प्राप्त हो जाते हैं। संसार से वैराग्य, भक्ति, भगवान का प्रेम और फिर भगवान की सेवा, सेवा का सुख। ये चारों फल इसमें मज्जन करने से प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर इस महिमा का बखान तुलसीदास जी कर रहे हैं। बहुत सरस विषय है, लेकिन अभी घड़ी कह रही है कि अब इससे आगे और नहीं जा सकते हैं। प्रारंभ का जो विषय है उसका थोड़ा सा हमने अधिक विस्तार किया है। आप लोग ये मत सोचिए कि फिर कथा में जो और आगे विषय हैं तो वो भी तो बहुत सरस हैं। सब हम आपको सुनाएंगे। प्रारंभ में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो एक साधक के लिए समझना बहुत आवश्यक है, वो हम थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं। एक विषय और बहुत महत्वपूर्ण रह गया है, जहां पर नाम वंदना तुलसीदास जी करते हैं। वो विषय कल हम आपको बताएंगे और फिर कथा के प्रवाह को आगे तेजी से बढ़ाएंगे। तो आप लोग चिंतित न हो। हमको ये ध्यान है कि 9 दिन की कथा है, महीने 2 महीने की नहीं है। हाँ, और सभी सरस विषयों को आप लोग सुनना चाहेंगे तो कल से एक विषय जो और महत्वपूर्ण है उसको हम अच्छे से आपको जरूर बताएंगे। नाम वंदना जो तुलसीदास जी ने की है उसका क्या वास्तविक रहस्य है, और उसके बाद रामचरित्र को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 2 मिनट आरती के नामों की घोषणा पहले सुन लीजिए, फिर 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, बाद में आरती होगी।